हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नर्सिंग के टॉप क्वेश्चंस में लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। और जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं एमयू के लिए या एम्स के लिए, तो दोनों के लिए है ये वीडियो। जो बच्चा इन वीडियो से क्वेश्चंस कर लेता है, इसका मतलब उसको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई भी बिना किसी बुक के इस्तेमाल के इन क्वेश्चंस को खुद से कर लेता है, तो इसका मतलब उसको कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस में से कोई भी 10 या 11 क्वेश्चन से कम करता है, तो इसका मतलब आपको कोचिंग लेने की जरूरत है। मुझसे मत पढ़िए, किसी और से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन कोचिंग की आप लोग को नीड है। क्योंकि फिजिक्स का पेपर बीएससी नर्सिंग में थोड़ा मुश्किल आता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का और हमसे पूछा गया है कि कॉम्प्लेसेंट का सिनोनिम क्या होगा। तो सिनोनिम होता है पर्यायवाची, मतलब सेम मीनिंग। तो यहां हमारे पास कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो जाएगा सेल्फ सेटिस्फाइड। मतलब वो इंसान जो कि अपने से खुश रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। दूसरा हमारे पास है, जरा समझिए कि इंग्लिश से क्या क्या हमें मिलता है। तो इंग्लिश से हमें एंटोनियम्स सिनोनियम्स मिलेंगे, अपोजिट वर्ड होते हैं एंटोनियम्स। हमें आइडियम्स और फ्रेजेस मिलेंगे, प्रीपोजिशन मिलेगा और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोगों को मिलता है। टू स्मेल द रेड, मतलब यहां एक क्वेश्चन है, अब हमें इसका आंसर गेस करना है क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाकर आंसर बता सकते हैं जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो टू स्मेल मतलब कोई ऐसी चीज का पता लगाना जो कि सस्पेक्ट है। मतलब हम कोई ऐसी चीज पता लगा लेते हैं जो छुपी हुई है, तो हमारे पास हो जाएगा टू स्मेल द रेड। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, किसी भी नेल को, मतलब कील के ऊपर सही निशाना लेना, इसका मतलब होता है कोई भी सही बात कहना या फिर सही जगह पहुंच जाना। मतलब बातों बातों में सही जगह पहुंच जाना, टू मेक द राइट डिसीजन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन जब देखेंगे तो हम लोग बता सकते हैं। टू कीप वंस टेम्पर, तो हमारे पास यहां आंसर हो जाएगा टू बिकम हंग्री। ये हमारे पास है वर्ड, इसका मीनिंग क्या होगा हमें बताना है। टू बी इन गुड मूड, टू मेक फूल और वेरी एंग्री, इसमें से कौन सा होगा हमारा आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास काम हो जाना, मतलब ठंडा हो जाना, ये हो जाता है हमारे पास। इसका मतलब तो जो सबसे बेहतर होता है आंसर, वही हमें टिक लगाना होता है। तो दो क्वेश्चंस में से आप लोगों से कितने हो रहे हैं, आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिससे 10 से क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो वो मुझे पर्सनली बता सकता है, मैं उसको बताता हूं कि वो क्या करना चाहिए उसको, जिससे कि क्वेश्चंस बढ़ जाएं। नाउ अ डेज राजू स्टडीज विद, फ्रॉम, थ्रू आउट और अंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थ्रू आउट होना चाहिए। वैसे ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो लेकर आया हूं, वो ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं जो कि आप लोग के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू ही हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो हमें लगाना है। If an adult patient excrete 500 ml of urine, अगर कोई भी पेशेंट है जो 500 ml यूरिन एक्सक्रीट करता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास यहां हो जाएगा आंसर बी, ओलिगोरिया। हमारे पास कंडीशन हो जाएगी जिसमें किसी भी इंसान को जो यूरिन पास होता है वो 500 ml होता है ऑलमोस्ट। अब ये तीन कंडीशंस और हैं, इसमें अगर 250 ml होता है तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, और अगर 1 लीटर से ज्यादा होता है डे में तब ये कंडीशन है, और अगर यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है तो हमारे पास डाइसूरिया वो कंडीशन होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी। बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों का ये सवाल बन सकता है आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आया है फिफ्थ।
तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या आप लोगों से हो जा रहा है? जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से आंसर बताने की कोशिश करिए, ताकि बाद में आप लोग को यह पता चले कि उन 15 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने कर पा रहे हैं। तो ये सवाल है हमारे पास पीएच का, सॉरी इक्विवेलेंट वेट का हमारे पास ये सवाल है। और इक्विवेलेंट वेट का नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक बहुत अच्छी वीडियो डाल दूंगा, आप लोग अगर चाहें तो वहां से सीख लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं कैसे करना है, तो जरा समझते हैं हम। तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास बराबर होता है, वेट जो हमें गिवन है वो वेट हम लगाएंगे, यहां जो वेट हमें गिवन है, नॉर्मेलिटी जो हमें गिवन है वो लगाएंगे वैल्यू, और जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो लगाएंगे। वॉल्यूम हमें गिवन है यहां इनटू 1000 कर देंगे, क्योंकि एमएल में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। आंसर आप लोग बताइएगा, तो 63 आएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस में से आप लोगों से कितने हो पाए हैं और अगले 10 क्वेश्चंस में से कितने हो पाएंगे, जरा देखते हैं। छठा क्वेश्चन आया है कि पीएच हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। बड़ा अच्छा सवाल है, शायद ये इंट्रेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो जरा समझते हैं कैसे करना है। इन दोनों मिक्सचर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उसका पीएच क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं क्वेश्चन को। जरा देखिए, ये हमारे पास एक वीक एसिड होता है, ये हमारे पास एक वीक एसिड है, जिसकी वजह से H प्लस इसका हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो H प्लस इसका कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ HCl का कंसंट्रेशन लेना होगा। तो इसके लिए जब हम मोल्स निकालेंगे तो हम करेंगे, हमारे पास मोल्स जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10। अब हम करते हैं मोलेरिटी निकालेंगे, तो मोलेरिटी हमारे पास हो जाएगा, जो हमारे पास मोल्स आ गए वो नीचे वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम में हमारे पास, क्योंकि ये 50 ml है और ये भी हमारे पास 50 ml है, तो इसको हम लिख देते हैं 100। तो ये हो गया हमारे पास 0.1। और पीएच का फॉर्मूला होता है हमारे पास पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो यहां हम ये वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 10 रेज टू द पावर -1। तो 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो -1 आएगा। लॉग जिसको नहीं आता वो डिस्क्रिप्शन में देख सकता है, लॉग की ट्रिक की वीडियो भी मैंने आप लोग को दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से करना है। अगर आप लोग का सही आया था आंसर तो अच्छी बात है। छठे क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हमें Fe2 प्लस के, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करेंगे तो 4s2 3d6 आएगा। तो यहां हम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं वो हो गए हैं ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 4, तो आंसर आ गया है सी। 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हुए हैं जरा देखेंगे। 8 क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो हम करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये होता है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसमें सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, ये बात याद रखिएगा। यहां कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस और आ सकते हैं आप लोग के पास इंट्रेंस में, तो इसी वजह से मैंने यहां लिख दिया है आप लोग के लिए कुछ आप लोग के यूजफुल चीजें। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि कौन सा टेस्ट हम करते हैं किस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 9th क्वेश्चन आया है, अभी तक कितने सवाल हो गए हैं, अगर सारे क्वेश्चन आप लोग कर देते हैं तो अच्छी बात है। मैं लेकिन आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आने वाला हूं सिर्फ ऑनलाइन, और वो 1000 रुपए में होने वाला है, सिर्फ 1000 में। वो बच्चों के लिए जो के क्वेश्चंस कम कर पा रहे हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए। अगर आप लोगों से 12 से क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहे हैं, 11 भी हो जाते हैं, इसका मतलब आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 10 से कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं उनके लिए मैं एक ऑनलाइन बैच लेकर आऊंगा, और बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। सिर्फ 1000 रुपीज फीस होगी, उसमें बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे कि आप लोग का सिलेक्शन आसान हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन करते हैं जरा जल्दी से और देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे करना होता है, जरा समझिए। यहाँ जो भी नंबर लिखा होता है पहले इसको 3 लिख देते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को लिखेंगे के, प्लस का साइन लगाते हैं, पावर जो होगी वो लिखते हैं, इनटू कर देंगे एल।
प्लस का साइन लगाएंगे, यहां कोई पावर नहीं है तो सिर्फ m लिख देंगे, प्लस का साइन लगाते हैं, इसमें अंडर रूट है तो 1/2 इंटू लिख देंगे n की वैल्यू n। अब k की वैल्यू हमें गिवन है, वो है हमारे पास 3 लिखेंगे इंटू 3 के साथ हम लिखेंगे k की वैल्यू, k की वैल्यू हमारे पास एरर में 1 दी है, प्लस लगाएंगे 2 इंटू एल की वैल्यू हमें 2 गिवन है, प्लस m की वैल्यू 3 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं आएगा, प्लस 1/2 और ये हो गया हमारे पास 4। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया है 12, तो 12% है इसका आंसर। 9th क्वेश्चन था हमारे पास। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। टू प्रोग्रेसिव वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वही सवाल है जो कि अभी मैंने परसों शायद आप लोगों को ट्रिक से करवाया था। तो यहां हमारे पास आंसर है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है और नर्सिंग का ही है। तो यहां हमारे पास जो आंसर आएगा, मैंने आप लोगों को बता दी थी इसकी ट्रिक कि 1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक 5 क्वेश्चन या उससे कम कर पाए हैं, अब अगर वो सारे क्वेश्चन कर देते हैं तो इसका मतलब उन लोगों को बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से वो कर सकते हैं। Which of the following graph shows potential energy of satellite? जरा सोचिए और बताइए आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 4th हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो लाइन होती है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जब हम एनर्जी वर्सेस रेडियस का ग्राफ बनाते हैं, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये हमारे पास टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। बढ़ते हैं आगे, और ये सवाल है हमारे पास, बॉडी एक्सेलरेट्स विद। फिजिक्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स का पेपर मुश्किल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एसएचएम से क्वेश्चन जरूर आएगा, इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन जो पिछली बार मैंने पिछले से पिछला क्वेश्चन करवाया था उस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आता है। ग्रेविटी से क्वेश्चंस काफी आते हैं, और 11th की भी आती है। पिछली बार मैंने बहुत बोला बच्चों से कि 11th का भी आएगा, लेकिन क्योंकि सिलेबस में एमयू के नहीं लिखा हुआ 11th, बच्चों ने नहीं पढ़ा, क्वेश्चंस आए वो करके नहीं आ पाए क्वेश्चंस। तो आप लोग इस चीज का ख्याल रखिए कि 11th का भी आएगा। यहां हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, अगर वेलोसिटी पूछी जाती तो हम डिफरेंशिएट करते, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तो हम सिर्फ 5 लगाएंगे और कॉस लिखते हैं। अब वो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही हो जाता है, तो कॉस पाई बाई 4 लिख देंगे। कॉस पाई बाई 4 हमारे पास हो जाएगा कॉस 45। कॉस 45 का मतलब हो गया 1/√2, तो 5/√2 हमारे पास हो गया है आंसर। तो ए हो गया इसका आंसर। ये वो सवाल है जो कि पिछली बार बच्चे छोड़ कर आए थे, ये सोचकर के ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 12वां क्वेश्चन है हमारे पास। 13 क्वेश्चन आता है, हमसे कहा जाता है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको हम रिएक्ट करते हैं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, और फिर अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा। 101% इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, जब मैं डिस्कस करूंगा पेपर तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा पेपर में से। तो जरा समझिए कि अगर हम यहां रिएक्शन करते हैं तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। याद रखिएगा, जब भी आयरन के प्रेजेंस में हम क्लोरीन को या ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास यहां होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसका मतलब हमारे पास बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास हो जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। कितने क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं आप लोग को माइंड में रखिएगा। 15वें क्वेश्चन तक आने तक आप लोगों के 10 से ज्यादा क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन आया है, और मंडे फीवर इज द अदर नेम फॉर। मंडे फीवर इनमें से किसको बोला जाता है, और कमेंट में आप लोगों को एक आंसर बताना है। आंसर इसका आएगा हमारे पास बी। अब ये जो डिजीज है ये लंग डिजीज है, ये किडनी डिजीज है, ये हार्ट डिजीज है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। जो बताता है कमेंट में
आंसर वही क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी होता है। तो देखेंगे कमेंट में कौन बताता है आंसर सबसे पहले। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 15 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों से हुए जरूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन द सर्किल। हमें बताना है इसका मतलब क्या होगा। टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट, मतलब गोल गोल घूमना बस। ये तो आंसर इसका यही हो जाएगा। मतलब कभी कभी कहा जाता है ना कि तुम सिर्फ उछल रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तो उसी तरीके की एक मिसाल दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 15 क्वेश्चंस में से आप लोगों से कितने हुए, ईमानदारी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर किसी भी बच्चे से 10 से कम हुए हैं तो उसको जरूरत है कि वो मेहनत करे, मुझसे ना पढ़े, कहीं और से पढ़े। मैं बताता हूं उसको किस तरह से वो पढ़ाई कर सकता है। अगर 11-12 क्वेश्चन उससे हो गए हैं, कोई भी बच्चा है जिससे 11-12 क्वेश्चन हो गए हैं, इसका मतलब उसकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई उसको ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ गाइडेंस अगर वो लेता रहेगा तो उसका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। थैंक यू बच्चों, बाय।